and my maiden surname is Alan, and my husband, according to my husband's surname, is Kajal Challawala. My cases are in the courts, from Session Court, High Court to Bandra Court. My cases are running. Basic case था domestic violence का. मैंने actually तलाक मांगा था because I was not happy in the marriage. तो आई वांटेड अ पीसफुल डिवोर्स, तो वो हुआ नहीं। तो कुवैत में मैंने डिवोर्स का पहला फाइलिंग स्टार्ट हुआ वहाँ पे। फिर हम इंडिया में आके मैंने डोमेस्टिक वायलेंस फाइल किया केस, बिकॉज वहाँ पे जस्टिस ऑलमोस्ट मिलके भी नहीं मिला। लाइक इट्स लीगली आई गॉट द कस्टडी ऑफ माई चाइल्ड, बट बिकॉज माई सन इज ब्रेन वॉश्ड अगेंस्ट मी, तो उसने मना किया मेरे साथ आने के लिए। तो पुलिस ने बोला हम आपको फोर्सफुली आप उसको लेके नहीं जा सकते हैं। सो फिर मुझे किसी ने बोला आप इंडिया आके डोमेस्टिक वायलेंस फाइल कीजिए। तो फिर आई केम डाउन इन इंडिया एंड आई फाइल द केस। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड की जो एडवोकेट्स है वो हमेशा कोर्ट में झूठ बोलती रहती है मेरे बारे में, मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करती है। बोलती है कि मुझे कुवैत में अरेस्ट किया था, मैं जेल में थी, मुझे डिपोर्ट किया गया था वहां से। मैंने बोला जैसा आप मेरा पासपोर्ट देख लो, आप वहां से चेक करवा लीजिए, मैं वहां पे जेल में नहीं थी। तो बेसिक होता है कि ये सब जब मेरे केसेस चल रहे थे, मैंने अपना केसेस स्टडी किया और खुद लॉ स्टडी किया, बिकॉज मेरे एडवोकेट्स मेरे केसेस को सही से नहीं लड़ रहे थे। तो आई वॉज स्टडिंग माई ओन केस एंड फाइटिंग माई केसेस इन बिटवीन एट द सेम टाइम। तो वहां पे मुझे पता चला पर्जुरी करके एक सेक्शन आता है, जहाँ पे कोई भी एडवोकेट अगर झूठ बोलता है तो वो साबित करने के लिए ये सेक्शन फाइल करना होता है। तो वो मेरे किसी एडवोकेट ने फाइल नहीं किया था। तो मैंने बस यही बात किया है मेरे बुक में कि एक एडवोकेट जो मेरे खिलाफ खड़ी है, मेरे एडवोकेट को मेरे हस्बैंड को सपोर्ट कर रही है, पर वो झूठ पे झूठ बोलती जा रही है कोर्ट में, और मैं इतनी हेल्पलेस फील कर रही हूँ कि मैं क्या बताऊँ। तो एक बार तो इस हद तक चली गई, वो उसने झूठा केस मेरे ऊपर डाल के मुझे जेल में डाल दिया उसने। 40 डेज में अंदर थी। एक छोटी सी मारपीट जो होती है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग 2 दिन होते हैं, मुझे पुलिस स्टेशन में भी बताया गया था, अंदर जेल में भी लोगों ने बताया था कि तू कल ही निकल जाएगी, ये छोटी मोटी मारपीट में ज्यादा दिन नहीं रहते कोई यहाँ पे। तो 40 डेज में अंदर थी। मेरी एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल हुई। मैंने जैसा आपको लोअर कोर्ट हाई कोर्ट में समझाया कि ये झूठी एफआईआर है, मैंने उसको नहीं मारा है, मेरे पास खंजर नहीं था जो एफआईआर चार्जशीट में लिखा गया है। अब फिर एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल हुई तो मैं अंदर गई, फिर बेल के लिए अप्लाई किया एडवोकेट ने, वो रिजेक्ट हुई लोअर कोर्ट में। कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में किला कोर्ट ने जज साहब को इंसिस्ट किया आप मेरा सीसीटीवी फुटेज देखो, बिकॉज पुलिस ने वो सीसीटीवी फुटेज विद इन 1 वीक ऑफ द इंसिडेंट देख लिया था। इंसिडेंट हुआ था जैन में, 19 जैन, और विद इन 1 वीक पुलिस वालों ने मेरा सीसीटीवी फुटेज दे हैड सीन। उन्होंने खुद बोला कि इसमें तो पता चलता है आपने कुछ गलत नहीं किया, ये पूरी झूठी एफआईआर है। पर कोर्ट में वो सीसीटीवी फुटेज बहुत लेट आई मेरे अंदर जाने के बाद। पर जब जज ने वो देखा तो मुझे बेल दिया, तो मैं बाहर बेल पे आई हूँ, जबकि एक्चुअली मुझे डिस्चार्ज मिलना चाहिए, बिकॉज वो केस पूरा झूठा केस है। फाइल किया है तो मैंने ऐसा कुछ भी मुस्लिम लॉ के हिसाब से कोई कहीं पे फाइल नहीं किया है केस। डिवोर्स के लिए जनरली लोग अपनी रिलीजन के अंदर फाइलिंग करते हैं, पर मैंने वो नहीं किया। मैंने डोमेस्टिक वायलेंस फाइल किया विच इज गॉट नथिंग टू डू विद रिलीजन। सो वो एंगल नहीं है मेरे केस। डायरेक्टर होने के नाते फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हूँ, तो लोग जानते हैं कि अजहर हुसैन लोगों के सपोर्ट के लिए हमेशा खड़ा रहता है। तो फातिमा जी के केसेस को मैं 3 साल से स्टडी कर रहा था कि 3 सालों से ये इंडिया और कुवैत से किस तरह से वो ट्रैवल कर रही है, किस तरह से परेशानियों से जूझ रही थी। बट फाइनली अभी मैंने सीरियसली इन चीज़ों को, क्योंकि जब इन्होंने किताब लिखा इनजस्टिस, तो मुझे लगा कि जस्टिस की जो जरूरत है हिंदुस्तान में, लोग अक्सर इससे मतलब परे हैं इन चीज़ों से, क्योंकि देश के अंदर में हर तरह का धर्म है हमारे हिंदुस्तान के अंदर में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिक्स रहते हैं। हर किसी का अपना एक अलग अपना अपना एक हक है कि अब उनको एक समाज में उनको इंसाफ मिले, अपनी परेशानियों से वो बाहर निकाले जाए। क्योंकि फातिमा जी के अंदर पर्सनली ये था कि उनके परिवार में, जैसे उनके हस्बैंड है, उनके हस्बैंड के साथ में जो प्रॉब्लम हुआ, प्रॉब्लम के बाद उन्होंने अपने कोर्ट में फाइल किया कि मैं आपसे डिवोर्स लेके सेपरेट होना चाहती हूँ, और डिवोर्स में उससे बिना पे दूंगी जहाँ पे मुझे मेरे बेटे की कस्टडी दी जाए। बट उनकी बेटी की कस्टडी उनको नहीं दी गई और एक तलाक इनका हो गया, और उसके बाद ये इंडिया आती है और इंडिया में यहाँ पे केस फाइल करती है कि मुझे इंसाफ मिले। वो इंसाफ भी इनको नहीं मिल रहा है, और जो कोर्ट के अंदर में जो वकील है वो इनके खिलाफ चले जा रहे हैं, क्योंकि आगे से कहीं ना कहीं प्रेशर हो रहा है कि इनके केस में ज्यादा ध्यान ना दिया जाए, या फिर जिस तरह से वो केसेस लड़ रही है उस केसेस में ज्यादा इन्वॉल्व मत हो, क्योंकि जो इनके अपोजिट में जो दूसरे एडवोकेट है
वो कहा जाता है कि उस कोर्ट के चैम्बर की कुछ सीनियर है जिसकी वजह से कोई दूसरा एडवोकेट खड़ा नहीं हो रहा। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप कहीं पे भी किसी भी एडवोकेट को लेकर अगर कोई केस अगर लड़ना चाह रहे हो, अगर इंसाफ के लिए लड़ रहे हो, तो ये इनका पूरा हक बनता है कि अपोजिट में कोई भी खड़ा हो, इंसाफ चाहिए। तो अगर फातिमा जी अगर यहाँ तक पहुंची है और ये हमारी बुक इनजस्टिस अगर मार्केट में पब्लिश हो रही है, ये आपके लिए है। अगर आपको कहीं ना कहीं स्टोरी पढ़ के लगती है कि फातिमा जी को इंसाफ मिलना चाहिए, तो डेफिनेटली हम इनके साथ हैं। और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी जो एक ताकतवर इंसान से लड़। हमारे देश में नारा दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन होता उसके उलट। हमें लगा पता कि अजहर ने इनको सपोर्ट किया है। अजहर मेरा भाई है छोटा और अच्छी डायरेक्शन करता है, डायरेक्टर है इंडस्ट्री में। उसने बोला भाई ऐसी ऐसी कहानी है, एक हमारी मिलने वाली दोस्त है, उन्होंने ये बुक लिखी है। अब इस बुक के अंदर सैकड़ों पन्ने हैं, हर एक पन्ने पे इनका दर्द लिखा होता है। एक महिला इस देश से शादी करके दूसरे देश में जाती है, ना यहाँ खुश रह पाती है ना वहां रह पाती है, हार थक के वहां से लौटती है तो क्या मिलता है? जेल, वो भी 40 दिन। बेटे से मिलने नहीं दिया जाता है। तो कानून बचा कहाँ है? कानून के रक्षक जब भक्षक बन जाए तो कानून बचता नहीं है। आने वाले टाइम में क्या होगा? आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, 10-20-50 लोग देखेंगे। जब ये हाथ थक जाएंगे आत्महत्या करेंगी और एक मोमबत्ती जला करके सब लोग बोलेंगे बहुत अच्छी थी। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। अगर आप इसको सपोर्ट कर सकते हैं तो इनकी बुक को जाकर के अमेज़न पे पढ़िए, इनके दर्द को जानिए। ये देखिए कि एक महिला माँ भी होती है, बेटी भी होती है, बहन भी होती है, बीवी भी होती है। अगर महिला नहीं बचेगी तो कैसे माँ पाओगे, कैसे बेटी पाओगे, कैसे बीवी बनाओगे? तो किसी के दर्द को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ऐसे कानून के भक्षकों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। को पूरे समाज की तरफ से, पूरे देश की तरफ से एक सपोर्ट मिलना चाहिए। और कानून और न्याय व्यवस्था पे तो हमको हमेशा ही भरोसा है। हमारा देश का कानून जो है, मैं समझता हूँ कि उस न्याय प्रणाली पर, सत्यमेव जयते पर हमें पूरा विश्वास है। सत्य जो है थोड़ा सा पराजित तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ परेशान जरूर होता है। तो सत्य को हम परेशान होता देख रहे हैं, लेकिन न्याय प्रणाली के अगर विषय में कहूँ, मुझे लगता है कि जुडिशरी हमारे कोर्ट की तरफ से, न्याय की तरफ से एक दिन इनको इंसाफ मिलेगा। क्योंकि कोई भी इंसाफ से बड़ा नहीं होता, कानून से बड़ा नहीं होता। हर व्यक्ति वहाँ पर सब एक जैसे हैं। और इसी विश्वास पर जस्टिस जो इन्होंने किताब लिखी है, मैं समझता हूँ कि इस किताब को भी पूरे देश और दुनिया वालों को तक पहुँचना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ताकि आगे चल के एक नया सबक मिले, रास्ता मिले और कोई भी माँ फातिमा ना हो।